यहाँ पे उपस्थित हमारे गार्जियन चाची जी को है ना, हमारे शिक्षक लोग हैं सर लोग को और विद्यार्थियों को है ना, यहाँ पे बैंकर्स क्लास कोचिंग में स्वागत किया जाता है। और आज खुशी की बात है कि इसका आज कोचिंग का उद्घाटन हुआ है ना, क्योंकि ये कोचिंग जो है हमारे समाज को शिक्षित करता है, हमारे समाज को शिक्षित करता है। एक समाज की जो अंधकार होती है, कमियां होती है, उसको उजागर करके रास्ता दिखाने का काम करता है कोचिंग। जितने भी कोचिंग है ना, तो ये रास्ता दिखाने की काम करती है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, सबके लिए खुशी की बात है ना। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक नाली है, अगर उसकी सफाई हम अकेले करते हैं, लेकिन नाली है, कचरा है, उसकी हम सफाई अकेले करते हैं। अगर हमारे साथ 2-4 लोग और मिलकर उसमें कूद पड़े सफाई करने के लिए, हमें खुशी होगी ना, हमें खुशी होगी, अच्छा लगेगा। चलिए हम अकेले मर रहे थे और कुछ लोग आ गए सफाई करने के लिए। मगर नहीं, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अगर कोई नाली सफाई कर रहा है तो उसके साथ उतर जाएगा सफाई करने के, जो पहले से कर रहा है वो रोने लगेगा, वो दुखी हो जाएगा। ये क्या कर दिया है ना, समझ में आ रही है बात? यहाँ उल्टा हो जाता है। जैसे हम कोचिंग खुला समाज को एक दिशा देने के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए, मगर बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, वो मेरे पास में, मेरे क्षेत्र में खुल गया। समझ में आ रही बात? ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब इस मानसिकता को हम लोग को बदलने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है ना। और तालमेल बैठाना है। मान लेते हैं कि आखिर के कहाँ कमी रह गई, अगर नाली कोई सफाई कर रहा है तो वहां पे 2-4 लोग और मिलकर सफाई करने आगे, तो खुशी की बात है। वो व्यक्ति नाराज क्यों हो जाता है, वो दुखी क्यों हो जाता है? यहाँ गर्व की बात है। साथ उसी प्रकार से मान लीजिए कोचिंग खुला था, आसपास के कोचिंग क्षेत्र के लोगों को मतलब हर सब उल्लास मनाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। और कुछ लोग इससे भी नाराज होगी। समझ में आने बात? ये खुल गए हमारे क्षेत्र में, हमारे पास में। तो ये सोचने वाली बात है। रही बात विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं तो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे कोचिंग संस्था है, तो विद्यार्थी शिक्षक क्या होते हैं, गाइडलाइन करते हैं। शिक्षक क्या होते हैं, गाइडलाइन करते हैं। वो रास्ता बताते हैं, चलना विद्यार्थियों को होता है। तो हमने देखा, हम भी टीचिंग लाइन से एक शिक्षक है, तो हमने देखा कि रास्ता बताना आसान है और चलना कठिन है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, हम यहाँ से अभी किसी को पढ़ना आसान है ना, बहुत आसान है, बहुत ईजी है ना, मगर पढ़ना बहुत मुश्किल है। आदेश देना आसान है, आज्ञा मानना मुश्किल है ना। समझ में आ रही बात? किसी को सलाह देना आसान है और उस पर अमल करना मुश्किल है ना।